हाँ भाई, सेशन को स्टार्ट करें। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नियर एंड डियर। वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स नवीन सर जी कैन फिजिक्स। तो हमने कल स्टार्ट किया था क्या स्टार्ट किया था हमने? हाइपोथैलेमस ग्लैंड और थायरोक्सिन और थायराइड ग्लैंड हमने स्टार्ट किया था। तो हमने कल कंप्लीट भी कर लिया था। तो हमारा कुछ पार्ट तो कल रहता था थोड़ा बहुत, तो मैं आपको समझाना रह गया था। नंबर एक बात अब सुन लेते हैं। देखो सीधा उस पर आते हैं मुद्दे पे। जो पैरेथ हार्मोन होता है हमारा, जो पैरेथ हार्मोन, ये क्या काम करता है? पैरेथ हार्मोन क्या काम करता है कि जब 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 हमारे बॉडी में या ब्लड में कैल्शियम कम होता है, जब हमारी बॉडी में या फिर ब्लड में, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम कम होता है, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो ये उसको लेवल पे करता है, उसको लेवल पे कर देता है। ठीक है, पैरेथ हार्मोन का काम ये है। ठीक है, सेकंड हम चलते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या काम करता है? जब हमारे ब्लड के अंदर जब हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम कैल्शियम इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज होता है तो उसको कंट्रोल में कर देता है। देखो इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूँ, साफ साफ बता देता हूँ। पैरेथ हार्मोन जब हमारी ब्लड में ज़्यादा होगा तो कैल्शियम हमारे शरीर में ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा किडनी, जो हमारी किडनी स्टोन होती है, वो बीमारी होने की संभावना हो सकती है अगर ये हमारा लेवल ज़्यादा हो जाता है तो पैरेथ हार्मोन। बट उसके ही वाइस वर्सा कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको वाया बाथरूम के थ्रू बाहर निकल जाता है, जो हमारी किडनी स्टोन होती है। ठीक है, ये इसका काम करता है, मतलब दोनों लेवल में काम करते हैं। ठीक है, इन केस अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये काम हो जाता है हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन क्या करता है? थायरोक्सिन देखो, मैंने आपको कल एक बात बताई थी। कल मैंने क्या मेटाबॉलिज्म 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 ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये आपको कल मैंने करवा दिया था। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा थोड़ा मैंने वैसे आपको बताया कि ठीक है, फिर इसमें एक हो जाता है हमारे क्रिटिसनिन डिजीज हो जाती है, जो हमारे बच्चों में हो जाती है, क्रिटिसनिन। ठीक है, क्रिटिनिज्म बोलते हैं उसको, से क्रिटिनिज्म रोग जो होता है हमारा, वो बच्चों में होता है। वो किसकी कमी से होता है? वो थायरोक्सिन की कमी से होता है। जब क्रिटिनिज्म रोग जो होता है ये थायरोक्सिन की कमी से होता है। ठीक है, थायरोक्सिन की कमी से होता है। ये आप नोट कर लो पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आपका हमारा हो गया था पैराथ हार्मोन और कैल्शियम थायरोक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब कहाँ चलेंगे हम? अब चलेंगे हम एड्रिनल ग्लैंड पे। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट चलेंगे हम एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? बताओ जल्दी। तो मैंने आपको बताया था उस दिन, टॉप टू बॉटम हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में तो टॉप टू बॉटम में हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड थी हमारी। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है हमारी? ये किडनी में, किडनी में होती है। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दो बात इसमें क्या थी एड्रिनल ग्लैंड में? बताओ जल्दी। एड्रिनल ग्लैंड में हमारी किडनी में होती है। और सेकंड नंबर में इसमें क्या बोला था हमें? ठीक है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। देखो इसको, जो ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसमें से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा होता है? हार्मोन जो हार्मोन निकलता है कौन सा होता है? वो एड्रीनिलाइन, एड्रीनिलाइन हार्मोन, मतलब इसी के नाम से है एड्रीनालाइन हार्मोन। ठीक है, एड्रीनालाइन हार्मोन इसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इसको क्या बोलते हैं हम? इसको लाइफ लाइन हार्मोन, लाइफ लाइन
हार्मोन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? और जीवन रक्षक, जो हिंदी बच्चे वाले, हिंदी मीडियम वाले हैं, जीवन रक्षक हार्मोन, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को क्या बोलते हैं हम? फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम? उत्तेजक हार्मोन, इसी को बोलते हैं उत्तेजक हार्मोन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड के हो गया कि हम इसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तब तक आप ये उतारो, मैं इसमें और बताता हूँ इसको क्या क्या बोलते हैं। इसको हम एक और लेते हैं, इसको 4F हार्मोन, 4F हार्मोन, इसको हम क्या बोलते हैं? 4F हार्मोन, ठीक है। ठीक है, ये किडनी में होती है, ये हार्मोन इसमें से निकलता है, कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन इसमें से निकलता है, ठीक है। इसको जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं और इसको लाइफलाइन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको उत्तेजक हार्मोन बोलते हैं और इसको 4F हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपने ये, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं इसमें नेक्स्ट लिखवाता हूँ आपको, ठीक है। अभी इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलें, देखो अब इसमें इसको 4F क्यों बोलते हैं? 4F, एक से बनता है फ्लाइट, ठीक है, एक से बनता है फाइट, ठीक है, एक से क्या बनता है? फियर, ठीक है, एक से क्या बनता है? फैंटेसी, फैंटेसी, ठीक है। ये हमारे, इसलिए हम इसको 4F बोलते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और देखो जैसे जैसे हमारा ब्लड प्रेशर कई बार हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उस चीज़ में, उस कंडीशन में हमारा ये एड्रेनलिन हार्मोन काम करता है। अब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसमें काम कैसे करेगा, मैं बताता हूँ। देखो आपको, देखो जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन कंट्रोल करेगा, उसको कंट्रोल कर देगा, ठीक है। वैसे नॉर्मल कितना होता है हमारा? 80-120 mmHg, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में कि क्या क्या बोलते हैं उसके, क्या क्या नाम लेते हैं, और ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, देखो इसको ऊपर नेक्स्ट चलेंगे हम। देखो जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ये हमारा, देखो हमारी जो किडनी होती है, ये हमारी किडनी होती है, देखो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेडुला, मेडुला, ये वो मेडुला ओब्लांगेटा नहीं है, ये मेडुला दूसरा होता है, ठीक है। इसी में से वो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। मेडुला से ही एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। जो ये हमारी कैप होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? जल्दी तो क्या होती है? ये जो हमारी कैप होती है, देखो ये जो कैप होती है हमारी, ये किडनी के ऊपर होती है हमारी, ये, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, कोर्टेक्स, ठीक है, इसको कोर्टेक्स बोलते हैं। और इसमें मेडुला होता है इसको, ठीक है, इसमें जैसे मेडुला होता है, मेडुला, मेडुला, ठीक है। इसके अंदर ही हमारे हार्मोन होते हैं, जो हमारी एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं, यहीं से निकलते हैं, ठीक है। बट डिफरेंस क्या हो जाता है कि जो मेल होता है, फीमेल होता है, उनमें से डिफरेंट होते हैं। जैसे मेल में देखो, अब मेल में देखो क्या होता है, मेल में क्या होता है, मेल में और एक फीमेल में, ठीक है। मेल में क्या होता है? एंड्रोजन, मेल में एंड्रोजन में होता है, एंड्रोजन में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? फीमेल में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन में होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारे हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, मैंने आपको नोट करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे इसमें ये हार्मोन होते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट होने के कागार पे है और हम जल्दी से खत्म करके हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो फिर हम
उत्सर्जन तंत्र करेंगे या फिर हम न्यूट्रिशन पोषण करेंगे, दोनों में से मैं देखता हूँ कौन सा करेंगे। लेकिन तब तक आप जल्दी से उतार लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थाइमस ग्लैंड के ऊपर। जल्दी करो इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड। अब मैंने जब आपको बताया था टॉप टू बॉटम बताया था मैंने, तो थाइमस हमारे कहाँ पे थी, चेस्ट में थी हमारी थाइमस। ठीक है, थ्रोट वाली वो गले में थी हमारी, हो गई वो थायरॉक्सिन थायराइड वगैरह सब कुछ हो गया। अब हमारी चेस्ट की बारी है। चेस्ट कहाँ पे, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, देखो ये कहाँ पर होती है, ये चेस्ट में पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, सी से चेस्ट हो गया और सी से चाइल्ड हो गया, ये बात ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी से चाइल्ड में पाई जाती है, यानी एक्टिव होती है, चाइल्ड में ही ये एक्टिव होती है, ठीक है। देखो अब आप बोलोगे चाइल्ड में एक्टिव होती है तो अडल्ट में नहीं होती, नहीं, अडल्ट में बिल्कुल एक्टिव नहीं होती है, चाइल्ड में तो बिल्कुल एक्टिव होती है। बट हम अडल्ट की बात करें, अडल्ट में नॉट एक्टिव, पहले बता रहा हूँ नॉट एक्टिव। ठीक है, ये थाइमस ग्लैंड होती है जो चेस्ट में पाई जाती है, और ये सिर्फ छोटे बच्चों में पाई जाती है, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं। और ये इसका रीज़न क्या होता है, ये पाई में जाती है, ऐसा क्या काम करती है ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये छोटे बच्चों में ये पाई जाती है, और उसमें ऐसे क्या करती है, मतलब ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, जो बच्चे का इम्यून सिस्टम है, भूख लगने से संबंधित, उसको इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। ठीक है, अब हम लिखेंगे थाइमस ग्लैंड, नोट कर लो, फैक्ट है बिल्कुल, कोई फालतू बात नहीं। थाइमस ग्लैंड क्या की, ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। ठीक है, मैंने एरो निशान लगा दिया, इंक्रीज करती है। ठीक है, ये बात नोट कर लो तब तक आप, और इसमें और सिस्टम चलेंगे, थाइमस ग्लैंड के अंदर चलेंगे हम। इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, ठीक है, उसको इंक्रीज करती है, और ये चेस्ट में पाई जाती है, ये चाइल्ड में पाई जाती है, ये एडल्ट में नहीं पाई जाती है, एडल्ट में नॉट एक्टिव एडल्ट में। ठीक है, और थाइमस ग्लैंड होती है इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है। ठीक है, इसी में हम चलते हैं, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ। देखो थाइमस ग्लैंड होती है जो हमारी, थाइमस ग्लैंड के अंदर ही WBC बनती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, WBC इसी के अंदर बनती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, WBC इसी के अंदर बनती है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। ठीक है, और एक और देखो, इससे निकलने वाले जो उसने, देखो जो थाइमस ग्लैंड होती है, ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। ठीक है, और इसी जो ग्लैंड को हमने, जो थाइमस ग्लैंड को, इसी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड को, थाइमस ग्लैंड को एंटी एजिंग कहते हैं। एंटी एजिंग क्यों कहते हैं, देखो अब जैसे कोई बच्चा, आप सपोज करो, कई बार देखते हैं ना, कहीं कोई बच्चा 15 साल का होता है, वो हमें ऐसा लगता है जैसे 18-20 साल को, या फिर कोई ऐसा लगता है जैसे 20 साल का, और ये 20 साल को, सॉरी 15 साल का लगता है, मतलब उसका वाइस वर्सा। तो इसी के ऊपर डिपेंड होता है ये एंटी एजिंग, इसलिए उसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड के ऊपर। इसलिए थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होनी भी चाहिए, इसके बगैर कुछ नहीं है, इसके बगैर मतलब ह्यूमन बॉडी बिल्कुल ऐसे लगती है बेकार सी। ठीक है, इसलिए इसको थाइमस ग्लैंड ये बहुत जरूरी है, WBC इसके अंदर बनती है, और WBC हमारे शरीर की बहुत ही जान होती है शरीर की। ठीक है, हर रोगों से लड़ने की शक्ति। ठीक है, और थाइमस ग्लैंड को एंटी एजिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारे थाइमस ग्लैंड के हो गया। और इसमें एक लास्ट पॉइंट और होगा, देखो जो ये लीफ के आकार की होती है, लीफ की शेप की होती है। ठीक है, एक इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसमें इससे निकलने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं, इससे मैंने लिखवाया नहीं आपको, इससे निकलने वाले हार्मोन को थाइमोसिन हार्मोन, आप ही नोट कर लो।
इससे निकलने वाले हार्मोन को थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं वो थाइमोसिन हार्मोन होते हैं। ठीक है, एक ही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये नोट करो जल्दी से। ठीक है, थाइमस ग्लैंड का, और इसमें निकलने वाले क्या होते हैं, और ये लीफ के आकार की होती है। इसी ग्रंथि को कहा जाता है एंटी एजिंग, और थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है डब्ल्यूबीसी, और ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। ठीक है, और ये बच्चों के अंदर एक्टिव होती है। ये आपका हो गया हमारा थाइमस ग्लैंड का। ठीक है, तो हमने आज कौन सा पढ़ा, ये हमारा पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड, और हमारा कौन सा पढ़ा, थाइमस ग्लैंड। दो ग्लैंड है ये हमारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। इसको लगा लो, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, या सीबीएसई हो, या एचएससी हो, या एसएससी हो, या रेलवे हो, या ग्रुप डी हो, एनी एग्जाम। ठीक है, आप इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वैसे टॉपिक रहता है इसमें पैनक्रियाज मैं देखता हूँ, करवा ही देता हूँ मैं पैनक्रियाज, वैसे मुझे लग रहा है। पैनक्रियाज और थर्ड हमारा है पैनक्रियाज। सेकंड लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड मैंने आपको बताया था, ये हमारी पैनक्रियाज मिक्स ग्लैंड में आती है। और वैसे तो हमारी पैनक्रियाज आती है, फिर हमारी कौन सी आती है, गोनाड्स में क्या होती है, टेस्टस और ओवरीज। ठीक है, वृषभ और अंडाणु, ठीक है, दोनों आते हैं। तो हमारा ये पैनक्रियाज में आ गया। और पैनक्रियाज में क्या होता है, देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें ना हमारे एक जैसे वैसे तो है ना, ये ग्लूकोज और इंसुलिन से रिलेटेड होती है हमारी पैनक्रियाज, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट इंसुलिन और ग्लूकोज यहीं से बनता है। देखो इसमें हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 अल्फा सेल, इसमें जो निकलते हैं अल्फा सेल। नंबर 2 हो गया इसमें बीटा सेल। ठीक है, नंबर 3 हो गया इसमें गामा सेल। ठीक है, अब ये इसमें 3 सेल होते हैं हमारे, मैं इसमें बताता हूँ आपको, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। ठीक है, एक तो होता है हमारा इसमें ग्लूकोज बोल देते हैं, ग्लूकोज या ग्लूकोजन। ठीक है, ग्लूकोगोन बोल देते हैं वैसे, ग्लूकोगोन। और एक होता है इंसुलिन, और एक होता है सोमैटोस्टेटिन। ग्लूकोगोन। ठीक है, सेकंड क्या होता है हमारा, इंसुलिन। ठीक है, थर्ड होता है सोमैटो क्या होता है, क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, और ये जो होते हैं हमारे ग्लूकोगोन और इंसुलिन, ये हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, ये आपको मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों को सबको पता होगा। ये दोनों जो हार्मोन कार्य करते हैं हमारी बॉडी में, क्या कार्य करते हैं हमारी बॉडी में, ये कार्य करते हैं हमारा। ठीक है, ये दोनों हार्मोन क्या कार्य करते हैं, दोनों हार्मोन शरीर में या बॉडी में क्या करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और इंसुलिन किसने की थी, इंसुलिन बैटिंग ने, ये आपको मैंने बता दिया था। फर्स्ट इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, बैटिंग ने की थी। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन किसने की थी, बैटिंग ने की थी। राइट, इंसुलिन की खोज बैटिंग ने की थी। और ये ग्लूकोगोन और इंसुलिन क्या होते हैं हमारे शरीर में, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसका ये मेन फैक्ट है। ठीक है, और जो हमारे शरीर में जो ब्लड के अंदर जो शुगर होती है, उसको हम किस मीटर से नापते हैं, मेरे प्यारे बच्चों पता होगा, ग्लूकोमीटर से। उसको हम किससे नापते हैं, ये नोट कर लिया आपने, ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर को नापा जाता है, ब्लड शुगर को मेजर करते हैं, यानी मेजर किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पैनक्रियाज। ठीक है, जो देखो सेकंड लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड होती है हमारी,
ग्लूकोमीटर, 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 ठीक है। ब्लड शुगर, ब्लड शुगर मेजर यानी नापते हैं, नापते हैं किससे? ग्लूकोमीटर से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? पैनक्रियाज से रिलेटेड सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है। इसमें कौन सी होती है? इसमें अल्फा सेल होती है, इसमें बीटा सेल होती है, इसमें गामा सेल होती है। फर्स्ट में क्या होता है? ग्लूकोगोन होती है। अल्फा में हमारी क्या होती है? ग्लूकोगोन होती है। गामा में क्या होती है हमारी? इंसुलिन से रिलेटेड होती है, ठीक है। और ये सॉरी, बीटा में इंसुलिन से होती है, ये बीटा होगी हमारी। और गामा किस में होगी? स्टोमेटो स्टेटिन, स्टोमेटोस्टेटिन, स्टोमेटोस्टेटिन, स्टोमेटो स्टोमेटोस्टेटिन, स्टेटिन हार्मोन, ठीक है। स्टोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये डायरेक्ट एग्जाम में आया क्वेश्चन है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जैसे डायरेक्ट पूछते हैं कि ब्लड शुगर किससे नापा जाता है? ग्लूकोमीटर से नापा जाता है। अल्फा सेल में क्या होता है? ग्लूकोगोन होता है। बीटा सेल में क्या होता है? इंसुलिन होता है। गामा में क्या होता है? स्टोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है, ठीक है। और ये किसके काम आती है? बेसिकली सारा काम किस में आती है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काम आती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है। ये आप कर लीजिए। और बाकी लगभग हो ही गया आपका चैप्टर ये ग्लैंड्स वाला। और फिर मैं कल आपको देखता हूँ, मैं कल नया चैप्टर भी स्टार्ट करने की उम्मीद कर रहा हूँ। और तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे और मैं ताकि आपको आगे बता सकूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट। फालतू कोई बात नहीं, सिर्फ डायरेक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं हम, ताकि क्या होता है आपका कोई नुकसान ना हो बस, और डायरेक्ट आप एग्जाम में इसको क्रैक कर जाओ, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, वो मजाक अपनी जगह होता है और ये सब अपनी जगह होता है, इसलिए मैं थोड़ा सीरियसली रहता हूँ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बस। काफ़ी इतनी देर की वीडियो, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर, बहुत कुछ हो जाता है। कम से कम इसमें 50 क्वेश्चन के आसपास आपके रिलेट हो गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल सेम टाइम। हाँ, सेशन ऑफ कर दो।